सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग मंदिर की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और श्रद्धालुओं की आस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरवणकर ने बताया कि मंदिर में सामने आए चोरी के मामलों का खुलासा स्वयं ट्रस्ट प्रशासन ने किया और पुलिस की मदद से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराई गई। उनके अनुसार 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया जबकि कुल 46 लोगों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा वीआईपी दर्शन के नाम पर कथित रूप से पैसे लेने वाले 19 लोगों पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच का भी समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगले वर्ष ट्रस्ट का बजट 250 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। नहीं, चोरी में जितने भी इन्वॉल्व हुए वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूप होल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने ये बहुत बड़ा एक गैंग है बोल सकते हैं हम लोग। कर्मचारी है लेकिन गैंग है। वो लोग तीसरा माला या हर जगह पे जो दान पेटी होती थी उठा के 3rd फ्लोर पे लेके जाते थे, वहां से पैसा निकालते थे। और वो हमने जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी में जो वो पहले के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया और नए कर्मचारी रखे। उन्होंने सीसीटीवी में उनको पकड़ा दिया और वो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। तुरंत एफआईआर दाखिल हुआ और उनके ऊपर एक्शन हुआ। सर, ये मंदिर का आरोपी जो है ये तख्ता मेरे पास है, एक नेता से संबंधित है, उनका नाम अभी कोई नेता से संबंधित कोई किसी के पास जाता है, ये पार्टी का बोल दिया मैंने। कोई नेता के उन्होंने काम पे रखा है, ये भी मैं बोल दिया। नहीं, उसमें से जो 2-4 लोग हैं उनको विशाखा राउत ने नौकरी पे रखा था। वो उबाटा के शाखा में जाते, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी वो शाखा में पहला था। देखिए, मैं आपके पास ये 1 मिनट, ये तख्ता अभी हिंदी में ये भी जाना चाहिए ना, मराठी में तो गया है। देखिए 2022-23 में मंदिर में जो भक्तों ने चढ़ावा दिया था उसकी 106 करोड़ है। उसके बाद 114 करोड़ था। फिर सितंबर 24 में ये ट्रस्ट बोर्ड बैठा माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो आपने 2024-25 मार्च में जो बजट रखा मंदिर का उसमें 134 करोड़ 35 लाख ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़ 182 करोड़ ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे, चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हम यही बता रहे हैं कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं। हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं। हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं। हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी में है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कार्रवाई की गई है, क्या क्या आपने कार्रवाई की अब तक? जो 9 कर्मचारी जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको पहले पुलिस कस्टडी हुई, उनको जेल कस्टडी हुई, फिर उनको न्यायालय ने जामीन दे दिया है। उसमें से राजेंद्र पेंडुरकर जी है, अनिल कृष्णा राहटे है, अरविंद काड़गे है, शरद घाड़ी है, समीर राजेंद्र शिवलकर है, पद्माकर मंगेश आडारकर है, अभिषेक बालकृष्ण मलिक है, महेंद्र बालाराम भाईजे है। ये 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनको 3 दिन की पुलिस कस्टडी हुई। पुलिस कस्टडी के बाद उनको एनसीआर हुई और एनसीआर के बाद उनको बेल मिल गई। और उसमें से नरेश खाड़े ये जो व्यक्ति है
जो यहाँ पे एम्प्लॉई है वो 3 महीने फरार था, पुलिस के हाथ में लगा नहीं, लेकिन उसने पिछले महीने ही 17 जून को उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। हमारा कहना यही है, ये जो मामला है ये खाली 9 लोगों के लिए सीमित नहीं है। इसके पहले जो 2 साल पहले मंदिर को जो भक्त, बापा के भक्त वो चढ़ावा देते थे, जो दान पेटी में चढ़ावा देते थे, और उसकी जो काउंटिंग हर बुधवार को 8 दिन में एक बार बैंक के जो अधिकारी है, हमारे कर्मचारी है, उनके माध्यम से होती है। सेम डे वो बैंक में भरा जाता है, वो जो रकम है वो बैंक में भरी जाती है। लेकिन ये होने के बाद 2 साल में जो 2 साल का पहले का आंकड़ा था वो 50 लाख इसी रकम पे मर्यादित था। लेकिन ये बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी के दो तीन मुद्दे हैं। हमने जो उपाय योजना की है वो भी इसमें मायने रखता है। और दूसरा मुद्दा ये है, ये पकड़े गए हैं जो सस्पेंड हुए। देखिए 19 कर्मचारी है जो एम्प्लॉई है जिन्होंने भक्तों को ठगा, वो दर्शन के लिए आए, उनसे जीपे के माध्यम से उनसे रकम ली और उनको वीआईपी दर्शन देने का उन्होंने प्रयास किया, मतलब वीआईपी दर्शन दिया। ये हमारे नजर में आया तो उनको भी हमने सस्पेंड कर दिया। हमारा कहना यही है कि ये सिद्धिविनायक बाप्पा एक जागरूक देवस्थान है। थाने का नहीं, मुंबई का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, राज्य का नहीं, देश का नहीं, दुनिया से हर कोने से इस सिद्धिविनायक बाप्पा का दर्शन लेने के लिए सेलिब्रिटी से लेके 10 बाई 10 के घर में रहने वाला एक आम आदमी भी यहाँ पे माथा टेकने आता है। और जिसके किसी के किसे में 1000 रुपए, वो 1000 रुपए चढ़ाता है, कोई 1 रुपया भी डालता है। हमारा कहना ये है कि भक्तों ने डाला हुआ दान ये सही मायने में सही काम के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। इसके माध्यम से ही हम आगे जा रहे हैं। हमने जो लेटर लिखा है ट्रस्टी बोर्ड ने, जो 8 ट्रस्टी यहाँ पे बैठे, हमारा यही कहना था कि हमने भी कुछ उपाय योजना 1.5 साल में की है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था भक्तों के माध्यम से वो पहला कम था, अभी कैसे बढ़ा, इसका ऑडिट होना चाहिए। जैसे 46 कर्मचारी जिनको हमने सस्पेंड किया है, सस्पेंड करने के बाद अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बताया है कि हमने साइमल्टेनियसली जो महाराष्ट्र का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसके जो अपर पुलिस महासंचालक थे आदरणीय विश्वास नांगरे पाटिल, उनको भी लिखित स्वरूप में ये कंप्लेंट हमने दर्ज की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा कहना यही है कि ये ट्रस्टी बोर्ड बापा की सेवा के लिए आया है, बापा के भक्तों की सेवा के लिए आया है। और जो भक्त दान चढ़ावा दान पेटी में डालते हैं उसके माध्यम से महाराष्ट्र का किसान रहने दो, महाराष्ट्र का विद्यार्थी रहने दो, उसको मदद मिलनी चाहिए। जो बीमार आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है उसको मदन के माध्यम से 25,000 रुपए मेडिकल मदद दी जाती है। इस साल तो हमने ये जो 40 लोग हैं, ये 40 लोग आपने आरोप लगाया कि ये एक पार्टी से संबंधित थे। 40 हम लोग 9 के बारे में बोले। वो क्या आपका आरोप है? नाम पढ़ा ना, नहीं आपका आरोप क्या होता है? ये नाम हमारा आरोप तो चोरी किया करके पकड़ा गए वो लोग, और आरोप क्या हो सकता आपने है? कहा वो शाखा में जाते थे। मतलब शाखा में आरोप नहीं हो, किससे कनेक्टेड है वो बता दिया। किससे कनेक्ट है वो? हाँ तो बोला ना मैं उगाटा में। हिंदी में बताइए। हाँ हाँ हाँ।